मेरे ससुर रोज़ मेरे पति से मेरी शिकायत करते हैं। कभी कहते हैं कि बहुत सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती है, तो कभी कहते हैं कि वो मेरे खाने-पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। और कभी कहते कि आज बहू ने चाय नहीं दी, कभी कहते कि बहू ने आज मेरे खाने में नमक तेज़ कर दिया। मेरे ससुर जी मेरे पति से कहते कि बहू बहुत लापरवाह है, जबकि यह सब बिल्कुल झूठ था। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं तो अपने ससुर की हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती। मैं तो अपने ससुर का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ससुर हर समय मेरी शिकायत मेरे पति से करते रहते थे। मेरे ससुर की बात सुनकर मेरे पति को मुझ पर बहुत गुस्सा आता था। वो मुझसे बहुत नाराज होते, मुझे मारने लगते थे। कभी-कभी तो मेरे पति ससुर की बातों में आकर मुझसे बात करना भी बंद कर देते थे। जब मेरे पति मुझे मारने लगते तो मेरे ससुर मुझे बचाने बीच में आ जाते और मेरे पति से कहते कि तुम इस पर हाथ क्यों उठा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या यह मेरी बेटी जैसी है? यह सब देखकर मुझे बहुत हैरानी होती। पता नहीं क्यों मेरी शिकायत मेरे पति से करते हैं और फिर उसके बाद खुद ही मुझे बचा भी लिया करते थे। मैं उनका दोगला व्यवहार समझ नहीं पा रही थी। एक दिन जब मैं स्कूल से बच्चों को लेने जा रही थी, तो मेरे ससुर जी बोले कि आज बच्चों को होटल में लेकर आना। मैं होटल गई तो एक अनजान आदमी मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं घबराकर घर वापस आ गई। जब मैं घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे पति के हाथ में मेरा नाम नेहा है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। कुछ 2 साल पहले मेरे पिताजी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस वक्त कॉलेज में मैं बीए कर रही थी और मेरे कॉलेज का एक लड़का जिसका नाम रोहित था मुझे पसंद करता था। जैसे ही मेरा बीए कंप्लीट हुआ, रोहित रिश्ता लेकर अपनी माँ को मेरे घर भेज दिया। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि रोहित मुझे पसंद करता है। जब उसकी माँ ने घर आकर यह बात कही तो मैं और मेरी माँ हैरान हो गए। माँ को रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने मेरी शादी रोहित से करा दी। शुरू-शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। रोहित मेरा बहुत ध्यान रखते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन धीरे-धीरे रोहित का रवैया बदलने लगा। वो अक्सर मेरे ससुर की बातों में आकर मुझ पर गुस्सा करते रहते। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। वो हमेशा मेरी तरफ से बोलती। वो हर बार मुझे रोहित के गुस्सों से बचा लेती। वक्त गुजरता रहा और मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। रोज की तरह आज भी जब मेरे पति घर आए तो मेरे ससुर ने उनसे मेरी शिकायत करनी शुरू कर दी। ससुर के मुंह में मेरी शिकायत सुनकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया और वो मुझे मारने लगे। और जब वो मुझे मारने लगे तो हर बार की तरह इस बार भी मुझे बचा लिया और मेरे पति से कहने लगी कि तुम बहू पर हाथ क्यों उठा रहे हो? तुम्हें पता है ना ये मेरी बेटी जैसी है। और फिर इनसे कोई बड़ी गलती नहीं की, बस चाय में चीनी ही तो ज़्यादा डाल दी। मेरे पति ने कहा, पिताजी अगर आपको कुछ हो जाता तो आज मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। यह कहकर मेरे पति कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे उनके लिए खाना लेकर कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा, आप खाना खा लीजिए, आप मुझसे नाराज़ हैं। खाने से भला कैसी नाराज़गी? आप खाना खा लीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर मेरे पति ने कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुनूँ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं और मेरे पति ने साथ में खाना खाया। जब मेरे पति का गुस्सा ठंडा हो गया, मैंने अपने पति से कहा, आपको तो पता है मैं हर काम बहुत ज़्यादा ध्यान से करती हूँ। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मैं नहीं जानती पिताजी की चाय में चीनी किसने ज़्यादा डाल दी। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, आगे से तुम ख्याल रखना। मेरी सास अपनी माँ से मिलने गई हुई थी, इसलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं हर काम बहुत ज़्यादा ध्यान से करती थी, लेकिन न जाने क्यों हर बार मुझसे गलती हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा था। अगली सुबह जब मैं उठी, मैंने घर का सारा काम किया और मैं स्कूल से बच्चों को लेने ही जा रही थी कि पिताजी ने मुझे रोका और मुझसे कहा, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना दो। मैंने सोचा अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो फिर से यह मेरी शिकायत मेरे पति से कर देंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर बच्चों को लेकर आ जाऊंगी, यह मैंने सोचा। लेकिन जब तक खाना बनाकर और सबको खिलाकर फ्री हुई, तब तक 4 बज चुके थे। मैं बहुत घबरा गई थी कि बच्चे अब तक स्कूल में अकेले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे।
मैं जल्दी से बच्चों को लेने घर से निकली तो मैंने देखा कि बाहर बच्चे रोहित के साथ आ रहे हैं। यह देखकर मैंने सुकून की सांस ली। लेकिन जैसे ही रोहित घर में आए मुझ पर बरसने लगे, मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे। कहने लगे कि तुम कितनी लापरवाह हो गई हो, तुम आखिर बच्चों को लाना कैसे भूल सकती हो, तुम्हें बच्चों का भी कुछ ख्याल है या नहीं। रोहित मुझे मारने ही वाले थे कि पिताजी बोल पड़े, बेटा आखिर बहू की बात तो सुन लो कि वो क्या कहना चाह रही है। पिताजी ने बताया कि बहू बच्चों को लेने ही जा रही थी, लेकिन मैंने ही उसे रोक लिया। मेरे कुछ दोस्त आ रहे थे, इसलिए मैंने ही उसे खाना बनाने को कहा था। यह सुनकर रोहित बोला, ठीक है पिताजी, लेकिन मुझे कॉल करके तो बता सकती थी ना, बच्चों को मैं लेकर आ जाता। लेकिन इसे तो बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर मेरे पास स्कूल से कॉल नहीं आती तो बच्चे वहीं बैठे रहते और रोते रहते। मैंने रोहित से माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी। रोहित गुस्से से कमरे में चले गए। रात को जब हम सो रहे थे तो अचानक मेरे नंबर पर कॉल आई। मैंने देखा तो किसी ने रॉन्ग नंबर से कॉल की थी। मैं फ़ोन बंद करके सो गई। सुबह रोहित ने मुझसे पूछा कि रात को तुम्हारे नंबर पर किसका कॉल आ रहा था। मैंने रोहित को बताया कि माँ जी की कॉल थी। रोहित ने मुझसे कहा कि इतनी रात को कॉल क्यों की थी माँ ने। मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही बस बताने के लिए कॉल की थी कि वो अभी कुछ दिन के बाद आएगी। अब मेरे नंबर पर रोज़ रात को कॉल आती थी और मैं फ़ोन बंद करके सो जाती। रोहित रोज़ मुझसे पूछते कि किसका कॉल है। मैं कोई न कोई बहाना बना देती थी। अब तो मेरे नंबर पर मैसेज आने शुरू हो गए थे। मैं इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो मैंने अपने कनीज को अपना मोबाइल दिया और उससे कहा कि देखना इस पर किसके रॉन्ग कॉल्स आ रही है और वो मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है। तुम प्लीज़ इससे बात करके देखो कि आखिर ये कौन है और क्यों मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन तुम अपने भाई को कुछ भी मत बताना। उसने कहा ठीक है, आप फिक्र ना करें। एक तरफ तो मैं अपने फ़ोन कॉल से परेशान थी और दूसरी तरफ मेरी जेठानी की बेटी भी हमारे घर आई हुई थी। उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही थी और वो सारा दिन घर से बाहर रहती थी। सुबह में कहकर जाती कि अपने दोस्तों के पास जा रही हूँ, लेकिन शाम तक वापस आती थी। पता नहीं वो मुझे किस मुसीबत में डालने वाली थी। एक दिन जब मैं कमरे में बैठी थी तो मेरे ससुर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि बहू, तुम्हें रोहित से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर वो तुम्हें कुछ कहे या मारे तो तुम्हें उससे डरना नहीं है। अगर रोहित मेरा बेटा है तो तुम भी मेरी बेटी की जैसी ही हो। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। सोचने लगी यह तो हमारी लड़ाई करवाते हैं। इन्हीं की शिकायतों की वजह से तो रोहित मेरे ऊपर हाथ उठाने लग जाते हैं। फिर आज ये इतने अच्छे से कैसे मुझसे बात कर रहे हैं। इतने में बाहर से रोहित के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं और पिताजी उठकर बाहर की तरफ हमने जाकर देखा कि रोहित मेरी जेठानी की बेटी पर गुस्सा कर रहे थे। मैंने रोहित से कहा कि क्या हुआ रोहित, आप इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। रोहित ने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया और कहने लगे कि सारी गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम घर का ठीक से ध्यान रखती तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं। मैंने कहा आखिर बात क्या है, बताएं तो सही। तब रोहित ने कहा कि यह रोज़ कहाँ जाती है, तुम्हें पता नहीं है। यह रोज़ किसी लड़के से बाहर मिलने जाती है और तुमने मुझे आज तक यह बात नहीं बताई और उल्टा तुम इसका साथ दे रही हो। मुझे तो लगता है कि तुम साथ मिली हुई हो। यह सुनकर पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। हम सब उनकी तरफ भागे और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। कुछ दिनों के बाद मेरे कनीज ने मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दिया था और कहने लगा कि अब इस पर कोई रॉन्ग नंबर से कॉल नहीं आएगी। आप फिक्र ना करें भाभी, मैंने अपना फ़ोन वापस ले लिया। कुछ दिन तक तो कोई कॉल नहीं आई, लेकिन बाद में फिर से कॉल और मैसेज आना शुरू हो गए। मैं उन कॉल से बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा एक बार बात करके देखती हूँ कि कौन है और मुझसे क्या चाहता है। एक रात जब कॉल आई तो मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया और कहा कि कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे। उसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम पागल हो, तुम्हारी दिमाग तो ख़राब नहीं है, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। तो यह सुनकर वह कहने लगा कि मुझे तुम्हारी शादी से कोई एतराज़ नहीं है,
मेरे साथ भाग चलो। मैंने उसे बहुत सुनाई और फ़ोन काट दिया। मैं ये बात अपने पति को भी नहीं बता सकती थी क्योंकि वह मुझ पर ही शक करते। मैंने सोचा क्यों ना मैं यह बात अपने ससुर जी को बता दूं। हो सकता है वह इस बात का हल निकाले। मैंने अपने ससुर की पूरी बात बताई। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे, तुमने अच्छा किया जो रोहित को कुछ भी नहीं बताया। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। अब तो मैंने अपना नंबर भी बदल दिया था, लेकिन न जाने उसके पास मेरा दूसरा नंबर कहाँ से आ गया और वो उस पर भी कॉल और मैसेज करने लगा। आखिर कब तक मैं अपने पति से यह बात छुपाती। एक दिन जब मैं अपने बच्चों को स्कूल लेने जा रही थी, रास्ते में उसकी कॉल आई। वो कहने लगा कि तुम्हें स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं, तुम यहाँ मेरे पास होटल में आ जाओ। मैंने साफ इनकार कर दिया तो उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं तुम्हारे बच्चों को नुकसान भी पहुँचा सकता हूँ। यह सुनकर मैं घबरा गई और फ़ौरन होटल की तरफ अपने बच्चों को लेने चली गई। जब मैं होटल पहुँची तो वहाँ एक आदमी था जिसके पास मेरे बच्चे थे। वो मुझे देखकर मेरी तरफ आने लगा। उसके चेहरे पर नकाब था, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाई। मैंने बच्चों से कहा कि क्या तुम इन अंकल को जानते हो? बच्चों ने कहा, नहीं मम्मी, हम इनको नहीं जानते। तो फिर मैंने बच्चों से कहा कि तुम इसके साथ क्यों आए हो? तो मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मी, अंकल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें बहुत सारी चॉकलेट और आइसक्रीम दिलवाई है। वो आदमी मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैं अपने बच्चों की वजह से उसे कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि मेरे बच्चे उसके पास थे। मैंने अपने बच्चों को लिया और मैं जल्दी से घर वापस आ गई। मैं पूरे रास्ते बहुत डरी हुई थी। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने देखा घर पर रोहित मेरा गुस्से से इंतजार कर रहे थे। गुस्से से उनका चेहरा पूरा लाल हो रहा था और घर के बाकी लोग भी वहीं पर मौजूद थे। मुझे सब लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई पाप करके घर वापस आई हूँ, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। मेरा तो कोई कसूर था ही नहीं। मैं तो उस आदमी को जानती तक नहीं थी। मुझे अपने बच्चों की खातिर उसके पास जाना पड़ा, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैंने अपने ससुर की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे देखकर अपनी नज़रें नीची कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे सबको सब कुछ पता चल चुका है। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी तो रोहित ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बहुत सारी फ़ोटो मेरे ऊपर फेंकी। जब वह फ़ोटो मैंने उठाकर देखे तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो फ़ोटो मेरी और उस आदमी की थी जो किसी ने कंप्यूटर से बनाई थी। उसमें मैं नहीं बल्कि कोई और औरत थी जिस पर मेरा चेहरा लगा दिया था। रोहित ने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरे पीठ पीछे किसी और से मिलती आई हो और अब तो तुमने हद ही पार कर दी। आज तुम बच्चों को भी उससे मिलवाने ले गई। मैंने कहा, रोहित, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। एक बार पिताजी से तो पूछ ले, वह सब कुछ जानते हैं। पिताजी ने कहा, रोहित, मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कि यह औरत ठीक नहीं है, लेकिन तुमने तो हमारी एक ना सुनी और इससे शादी कर ली। अब तुम देख रहे हो ना ये क्या गुल खिलाकर आई है। पिताजी की बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए और मैं खामोश खड़े उनका चेहरा देखने लगी और सोचने लगी, पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो सब कुछ जानते हैं। रोहित ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर आ गई। मैंने माँ को सारी बात बताई। मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती और सदमे की वजह से वो मर गई। मेरी ज़िंदगी में अब मेरी माँ ही बची थी, जो वो भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। अब मैं अकेली अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह रही थी। रोहित ने मुझे छोड़ दिया था। रोहित को तो मुझ पर यह भी शक था कि ये बच्चे पता नहीं उसके हैं या फिर नहीं। मेरी हालत इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। मजबूरन मुझे नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करके मैं अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। समय के साथ साथ मैंने और मेरे बच्चों ने अकेला जीना सीख लिया था। इस बात को 8 महीने गुजर चुके थे। एक दिन घर के दरवाजे पर किसी ने कुलदीप बजाई।
मैंने जाकर देखा तो मेरी सास थी। वो मुझसे कहने लगी कि बेटी कैसी हो और बच्चे कहाँ हैं, वो कैसे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ क्यों आई हैं? अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप मेरे बच्चों को क्यों पूछ रही हैं? आपने तो उन्हें अपना खून मानने से भी इनकार कर दिया था। वो कहने लगी कि बस करो बेटी, हमने जो तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था शायद उसकी ही सज़ा हमें मिल रही है। मैं यहाँ से तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, तुम मेरे साथ चलो। रोहित तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है। मैंने कहा रोहित कहाँ है? तो उन्होंने मुझे बताया कि रोहित हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो तुमसे और अपने बच्चों से मिलना चाहता है। यह सुनते ही मैं फ़ौरन अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। रोहित ने मुझे देखते ही मुझसे माफ़ी मांगी, बच्चों के सर पर हाथ रखा और इस दुनिया से चले गए। मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी सास ने मुझे दिलासा दिया, मुझे बताया कि ये सब कुछ किया धरा तुम्हारे ससुर का था। रोहित को उन्होंने किसी से गोद लिया था। रोहित के असल माता पिता बहुत ज़्यादा अमीर थे और रोहित के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, इसलिए वह चाहते थे कि रोहित की कभी शादी ही ना हो। लेकिन रोहित ने तुम्हें पसंद कर लिया और शादी की जिद करने लगा। लाख मना करने के बावजूद भी रोहित ने तुमसे शादी कर ली। इसलिए तुम्हारे ससुर ने यह खेल खेला था ताकि रोहित और तुम्हारी लड़ाई हो और वो तुम्हें छोड़ दे और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। लेकिन रोहित के असली माता पिता ने उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चों के नाम कर दी। उस आदमी को भी पैसे तुम्हारे ससुर ने दिए थे जिसने तुम्हें होटल में बुलाया था, और तुम्हारी झूठी तस्वीरें भी तुम्हारे ससुर ने ही बनवाई थी। जब रोहित को इस सब के बारे में पता चला तो वो तुम्हें लेने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो यहाँ हॉस्पिटल में आ गया। तुम्हारे ससुर भी अब चल फिर नहीं सकते, उन्हें उनके किए की सज़ा मिल चुकी है। उसके बाद सब ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और मैं अपने ससुराल वापस चली गई। रोहित की मौत के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैंने अपने बच्चों के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। रोहित को और बाकी सब लोग को भी मैंने माफ़ कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।